नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका डिफेंस इंस्टीट्यूट औरैया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि हम लोगों ने एक नई पहल यानी कि एक सफल बैच अपना स्टार्ट किया है एसएससी जीडी 2024 के लिए, जिसके तहत ये आप लोगों की पहली क्लास है जिसमें हमने रीजनिंग के सिलेबस को डिस्क्राइब किया है। और आप लोग इसमें रीजनिंग के सिलेबस को पहले समझेंगे कि किस तरीके से कौन कौन से चैप्टर का वेटेज जो है वो ज़्यादा है और किस चैप्टर का वेटेज कम है। उसके हिसाब से फिर अपनी पूरी रणनीति बनाएंगे और फिर उसी अकॉर्डिंग हमें चलना है। जिस चैप्टर का वेटेज जितना ही ज़्यादा होगा वो चैप्टर हम पहले कवर करेंगे और जिस चैप्टर का वेटेज जितना कम होगा उसको बाद में देखते चलेंगे, है ना। तो सिलेबस को हम लोग वेटेज के हिसाब से कवर करते हुए चलेंगे। तो उसी में हमने सिलेबस भी यहाँ पर आपका ले रखा है। तो आप लोग देखेंगे क्या कि जैसे 2022 में जो पेपर हुआ था उसमें क्या है कि एसएससी जीडी के 76 शिफ्ट्स थी, यानी कि 76 शिफ्ट थी। और आपको पता है कि हर शिफ्ट में 20 क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसे टोटल आपके 1520 क्वेश्चन आए थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई एक चैप्टर जो था वो सारे की सारी शिफ्ट में आया ही था। कुछ चैप्टर ऐसे थे जो एक एक शिफ्ट में 2-2 क्वेश्चन जिसके थे, और कुछ ऐसे भी चैप्टर थे जिनका कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। वो अभी हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है भाई। तो आगे देखो, ये हमने नोटिफिकेशन से आपके सिलेबस को उठाया है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। तो इसमें आप देख सकते हैं, हालांकि समझना आप लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है ये, क्योंकि इनकी लैंग्वेज थोड़ी सी टिपिकल है। एनालिटिकल एप्टीट्यूड करके इन्होंने दिया हुआ है और कुछ नॉन वर्बल का पार्ट बताया गया है ना, विजुअलाइजेशन करके दिया है। तो ये समझने में आपको कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है, इसलिए हमने इस सिलेबस को थोड़ा अच्छे तरीके से लिखा है जिससे कि आप समझ पाएँ। जो कि जनरली आप लोगों को बुक्स में और जहाँ भी आप लोगों ने अभी तक अगर पढ़ा होगा तो वो चैप्टर्स पढ़े होंगे, सुने होंगे, तो वो उस तरीके की लैंग्वेज में हमने भी चैप्टर्स को यहाँ पे लिया है। ये बात तो आप लोग जानते ही हैं कि आपके जो कितने कितने सब्जेक्ट और उनका क्या क्या वेटेज कैसे कैसे आते हैं। तो आपको पता है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन रहने वाला है जिसमें आपके 80 यानी कि 80 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है भाई। जनरल इंटेलिजेंस की बात हम करने वाले हैं। आपको पता है इसके 20 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है जो कि आपके 40 नंबर का बनने वाला है, ठीक है भाई। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं सिलेबस इसका क्या रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जो आपके चैप्टर्स के नाम सारे दिए गए हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी हमने सामने ले रखे हैं। पहला जो चैप्टर आपका है कोडिंग डिकोडिंग, यानी कि जिसको हम लोग CND भी कह देते हैं शॉर्ट में, कोडिंग डिकोडिंग। इसमें हमने लिया है कि 1 से 2 क्वेश्चन। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आपने यहाँ लिख दिया 1 से 2 क्वेश्चन, ये आपको कैसे पता चला कि 1 से 2 क्वेश्चन। तो देखो, इसके पीछे की पूरी एक रिसर्च है हमारी। ऐसा नहीं है कि हमने अपने मन से लिख दिया कि हाँ 1-2 ही आएंगे। इसके पीछे रिसर्च करी है हमने। 2019 का पेपर देखा, 2021 का पेपर देखा, फिर जो आपका 2022 और 23 का पेपर हुआ था उसको भी हमने जब देखा अच्छे से, तब एनालिसिस करके हमें पता चला कि किसी शिफ्ट में क्या है कि इसके 2 क्वेश्चन आ गए हैं और किसी शिफ्ट में इसका 1 क्वेश्चन आया। उस हिसाब से हमने इनको अरेंज करके लिख दिया, एक लगभग अनुमान लगा के कि हाँ 1 से 2 क्वेश्चन इसके आते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट चैप्टर जो आपका है वो क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण। अब वर्गीकरण में क्या है कि आपको पता है कि जैसे 4 मान लो ऑप्शन दे दिए आपसे, इसमें छांटने के लिए आ जाता है। तो वर्गीकरण में एक तरीके से आपके ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं और उनमें जो उनका वेटेज रहता है वो इतना कुछ खास नहीं है। कभी कभी क्या है कि इसका एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला, हाँ कुछ शिफ्ट में इसका क्वेश्चन देखने को मिला है, तो इसको इग्नोर हम इसको भी नहीं करेंगे। हमने इसलिए ले लिया है कि हाँ इसका भी 1 क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन कभी कभी नहीं आया, वो भी बताना जरूरी है। अब बात कर लेते हैं 3rd चैप्टर की, एनालॉजी यानी कि सादृश्यता, जिसको हम लोग समानता भी कहते हैं। हाँ, इस चैप्टर का जो आपका वेटेज है वो अच्छा खासा है। अच्छा खासा कैसे कि इसका मिनिमम तो 1 क्वेश्चन है, लेकिन मैक्सिमम इसका 3 क्वेश्चन भी इसके देखे गए हैं। तो इसको हम लोग बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे और इसको हम लोग प्रायोरिटी थोड़ी सी ज़्यादा देने वाले हैं, क्योंकि इसके मैक्सिमम 3 है। अब आप लोग कहेंगे सर कब 3 आए, कब 1 आए, तो ये भी हम आपको बता सकते हैं। कैसे? जैसे अगर इसका 2019 की बात करें तो इसका 1 क्वेश्चन ही आया था, है ना। लेकिन अभी अगर जस्ट बात करें 2022 और 21 में जो पेपर हुए थे, 22 और 23 वाला, उसमें इसके 3-3 क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो अच्छी खासी हो गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ हमने चैप्टर्स लिए हैं, जैसे कि आपका अक्षर श्रृंखला, लेटर सीरीज की बात कर लें तो लेटर सीरीज में आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसमें ऐसा नहीं है कि कभी आया ही नहीं है, इसमें 100% आए हैं। कभी 1 आया है तो कभी कितने आए, 2 आए, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि इससे क्वेश्चन नहीं आया है। तो हमें इसको बिल्कुल पढ़ना है, ठीक है ना। यहाँ पे
लेटर सीरीज हो गई। नेक्स्ट आपका है संख्या श्रृंखला, यानी कि आपकी नंबर सीरीज। नंबर सीरीज का भी सेम वही है क्या कि या तो 1 आया है या फिर कभी कभी 2 आए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं कि इसमें आया ना हो, इसमें भी आपके क्वेश्चन आए। गणितीय संक्रियाएं, तो देखो गणितीय संक्रियाओं पे हम और थोड़ी बात करेंगे क्या कि गणितीय संक्रिया आपका जो चैप्टर्स है इससे यहाँ पे हमने लिखा जरूर है 1 से 2, लेकिन कभी कभी इसमें क्या होता था कि 3 भी क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी तो 4 भी क्वेश्चन आ गए हैं, लेकिन ऐसा किसी किसी पर्टिकुलर शिफ्ट में हुआ है। लेकिन अगर एवरेज देखा जाए तो एवरेज इसमें 1 से 2 क्वेश्चन ही आपके आए हुए हैं। समझ में आ रही बात? और ये चैप्टर्स आपका बहुत सरल भी है, आप जानते भी होंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन हम इसको समझ के चलेंगे। न्याय निगमन, तो न्याय निगमन में आप देख सकते हैं कि 0 से 1 लिखा हुआ है, यानी किसी किसी शिफ्ट में आपका क्वेश्चन आया है और किसी किसी शिफ्ट में नहीं भी आया है, तो उस तरीके से है। ठीक, आगे बात कर लेते हैं सिटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था की। तो आप देख सकते हैं बैठक व्यवस्था से भी 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिला है। अब 1 से 2 क्वेश्चन कैसे कि बैठक व्यवस्था में इस तरीके से कि मान लो अगर कभी 1 क्वेश्चन आया तो ठीक है, या तो सर्किल में पूछ दिया या फिर लाइन में पूछ दिया, लेकिन अगर कभी 2 क्वेश्चन आते हैं तो ज़्यादा चांस है, अगर आप प्रीवियस ईयर देखेंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि अगर 2 क्वेश्चन आते हैं तो एक आपका लाइन में आ गया, एक आपका सर्किल में आ गया। इस तरीके से चांस इसके देखने को बनते हैं। हर तरीके के सवालों को हम डिस्कस करेंगे आगे, दिक्कत की कोई बात नहीं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है वो कौन सा है, डाइस। डाइस में आप देख रहे हैं कि 0 से 1, यानी कि आपका कभी कभी आया है कभी कभी नहीं आया है। तो हम इसमें देखो मान के चलेंगे कि एक क्वेश्चन इसका आ सकता है, क्योंकि ये 0 से 1 इसलिए लिया है कि 2021 में इसके नहीं आए थे सवाल। लेकिन अगर हम 2022 की बात कर लें तो 2022-23 वाले में किसी किसी में इसके 2 भी सवाल थे, लेकिन जो हमने तीनों या ये मान लो कि पिछले जब 5 सालों का एनालिसिस करा तो उस हिसाब से हमने एवरेज लिया है। लेकिन अगर आप जस्ट पहले की बात करेंगे तो इसके 2 भी सवाल देखने को मिले हैं। एक पता चल रहा है कि आपका क्लोज डाइस से आ गया और दूसरा आपका ओपन डाइस से आ गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो वो बताएंगे हम आपको आगे भी। इसके बाद श्रृंखला, अब ये श्रृंखला और उधर भी एक श्रृंखला थी, तो देखो ये श्रृंखला आपकी हो गई है, आप एक तरीके से कह सकते हो नॉन वर्बल वाली, यानी कि फिगर सीरीज है। आपको 3-4 आकृतियां दी जाएंगी और आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाएगा, तो आपको उनके पैटर्न को समझना होगा और आगे आपको उसी में फिल करना होगा। तो इसका 0 से 1, तो ये बिल्कुल सही है, 0 से 1 कभी देखने को मिला और कभी देखने को नहीं मिला। अगला चैप्टर आपका है दर्पण तथा जलीय प्रतिबिंब, और दर्पण तथा जलीय प्रतिबिंब में भी यही हाल है कि 0 से 1, यानी लेकिन इसमें आप एक क्वेश्चन मान के चल सकते हैं कि हाँ इसका एक क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है भाई। हाँ, आगे छिपी हुई आकृति, एम्बेडेड फिगर, सेम हाल इसका भी है कि छिपी हुई आकृति में पहले आपके सवाल देखने को कम मिले थे, यानी कि किसी की शिफ्ट में 2021 वाले में उन्होंने कम शिफ्टों में इनका यूज करा है, लेकिन 2022-23 वाली परीक्षा में इसका एक सवाल देखने को आपको मिला है, तो इसका भी आपको सवाल देखने को मिला है। ठीक है भाई। आकृतियों को पूरा करना, यानी कि कंप्लीट फिगर, कंपेलेशन ऑफ फिगर, यानी कि आपको क्या करेंगे कि एक आपको आकृति देंगे, वो किसी साइड से कम कर देंगे, काट देंगे और 4 ऑप्शन में आकृतियां बना देंगे और आपसे कहेंगे चेक करो इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका आप हिस्सा उठाओगे और आपकी आकृति पूरी हो जाएगी। तो उस तरीके की सवाल इसमें यानी कि आकृतियों को पूरा करने के सेंस में है, यहाँ से नहीं, आकृतियों को पूरा करने के सेंस में है, यानी कि कंप्लीट फिगर करने के लिए भी आ जाता है। कागज मोड़ना और काटना, बिल्कुल कागज मोड़ना और काटना, इसका भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ठीक। ब्लड रिलेशन, तो देखो भाई ब्लड रिलेशन तो आप लोग जानते हैं कि इंपॉर्टेंट है, तो ब्लड रिलेशन के भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, है ना। ये लेकिन हमने आपके 3-4 साल जो थे उनका एनालिसिस करके लिखा है, तो उस हिसाब से आपका डेटा बना हुआ है। दिशा और दूरी परीक्षण, दिशा और दूरी है, यानी कि डायरेक्शन और डिस्टेंस टेस्ट, तो इसका भी आपका एक सवाल बनता ही बनता है, आप मान के चल सकते हैं। ठीक है भाई। आगे एक चैप्टर हमने लिया है डिक्शनरी। डिक्शनरी में भी आप लोग जानते हैं कि किस तरीके के सवाल आते हैं, यानी कि आपके 4 से 5 शब्द दे देंगे और आपसे कह देंगे कि इन शब्दों को आप अरेंज करो। अब आप वो शब्द कैसे हो सकते हैं, हिंदी के भी शब्द हो सकते हैं, आपके डिक्शनरी के यानी कि वर्ड भी हो सकते हैं, या आपके कभी कभी उन्हीं में हिंदी वाले शब्द भी देते हैं और उनको अरेंज करने की बात कर देते हैं। ठीक है भाई। वैन आरेख आप लोग जानते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, इससे भी सवाल बनता है। आकृतियों की गणना करना, जिसको हम लोग फिगर काउंटिंग कहते हैं। आपको ट्रायंगल्स गिनने के लिए आ सकते हैं, है ना, आपको वर्ग गिनने के लिए आ सकते हैं, आपको आयत गिनने के लिए आ सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है वो आकृतियों की गणना से संबंधित है।
लुप्त पदों का भरना। तो देखो लुप्त पदों के भरने, ये वाला जो चैप्टर है, स्पेशली इसी चैप्टर की अगर बात करें तो 2022-23 वाली परीक्षा में इसके सवाल देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन उससे पहले इसके सवाल देखने को मिले हैं। और हाँ, मेन बात तो ये है कि ये अपने सिलेबस का पार्ट है। यहाँ जितने भी हमने चैप्टर्स लिए हैं, इनके अगर आप टोटल क्वेश्चन जोड़ोगे तो आप कहोगे सर इनके क्वेश्चन तो लगभग आपके 25-30 बने जा रहे हैं। तो उसमें कहानी सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि वो सिलेबस में अपना है, लेकिन जो लेटेस्ट में पूछे गए हैं उनको हमने थोड़ी ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, और जो थोड़े बाद में पूछे गए हैं उनको थोड़ी कम प्रायोरिटी देनी है। लेकिन ऐसा नहीं कि उनको पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि कब कौन सा चैप्टर पूछ दे ये कोई पता नहीं, क्योंकि अगर सिलेबस में है तो पढ़ना तो हमें है ही। ठीक है भाई, आगे अपना अगला लास्ट चैप्टर है कौन सा, घड़ी तथा कैलेंडर। घड़ी तथा कैलेंडर की भी बात करें तो अभी जस्ट पिछला जो एग्जाम हुआ 2022 वाले में, इसमें किसी शिफ्ट में बहुत रेयरी 1-2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, बाकी नहीं पूछे गए इनसे। लेकिन सिलेबस में अपना ये भी है तो हमें पढ़ना इसको भी है, और कोई इसमें बात है नहीं। तो ये सिलेबस की हमने जो थी सारी बातें वो कवर कर ली हैं। आप लोग सिलेबस को पहले से जानते थे, नहीं जानते थे तो आपने एक बार सिलेबस से गो थ्रू हो गए। ठीक है, अब आपको चीज़ें समझ में आ गए होंगे कि सिलेबस क्या है। इसमें इसकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से, इसके वेटेज के हिसाब से हम पढ़ना शुरू करेंगे और सारे चैप्टर्स को धीरे धीरे करके कवर कर लेंगे। ज़्यादा इतना सिलेबस है नहीं कि बहुत हमें समय लगे, परीक्षा से बहुत पहले ही हम सिलेबस को कवर कर लेंगे, क्योंकि हमें परीक्षा तक बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है। सिलेबस को भी कवर करना है, फिर उसके बाद हमें अच्छी खासी प्रैक्टिस भी करनी है। देखो जीडी का पेपर जो होता है उसमें आपको लगता जरूर है कि रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, और बिल्कुल आते भी 20 हैं, लेकिन उसमें 20 जो होते हैं वो आपके ऐसे होते हैं जो अच्छे खासे क्वेश्चन होते हैं, लेवल उनका अच्छा खासा होता है। अगर आप 2022 वाला देखेंगे, 2023 वाला, तो उनमें जो रीजनिंग का लेवल है वो अच्छा लेवल रहा है। अगर हम बात कर लें सिटिंग अरेंजमेंट की, वहाँ भी क्वेश्चन अगर आया है तो पता चले अगर उन्होंने लाइन वाला सेटिंग दी है तो 2-2 लाइन दे दिए, 2 लाइन में आमने सामने बैठाने के लिए दे दिया। अगर उन्होंने सर्किल वाला भी क्वेश्चन दिया है तो पता चल रहा है कि सर्किल वाले में उन्होंने 11-11 लोगों की भी सीटिंग कर दी है। तो कहीं ना कहीं सिलेबस में जो चीज़ें हैं, यानी कि आपके जो चैप्टर्स हैं वो तो ठीक हैं, लेकिन उनका लेवल उन्होंने बढ़ा के पूछा है। तो आपको इग्नोर नहीं करना है रीजनिंग को। आप ये समझ के नहीं चलेंगे कि हाँ रीजनिंग आती है, ठीक है काम हो जाएगा। काम तो आपका तभी होगा जब उनके आप उतने अच्छे लेवल को पढ़ लेंगे, तभी आप उसको कवर कर पाएंगे। और आपको पता है कि रीजनिंग में अगर आप पूरे में पूरे नहीं कर पाए तो आपका सिलेक्शन क्या हो जाएगा, ये बात तो हमें नामुमकिन सी लगती है। क्योंकि देखो रीजनिंग, गणित और आपकी हिंदी, यही तीनों सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ पर आप स्कोर कर सकते हो। आपको पता है कि जीएस तो आपकी पहले से ही अनएक्सपेक्टेड है, उसमें तो कोई एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकता है कि क्या आना क्या नहीं आना। फिर भी सारे टीचर जो पढ़ाते हैं वो इतनी कोशिश तो करते ही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हम पढ़ाएं वही फंसे, लेकिन फिर भी उसका तो आपको पता ही है, उसमें करंट अफेयर्स का, उसमें बहुत, उसका सिलेबस भी तो बहुत वास्ट है। लेकिन हाँ, ये जो तीनों सब्जेक्ट हैं, आपका हिंदी हो गया, आपका मैथ हो गया और आपकी रीजनिंग, यहाँ पर आप स्कोर 100% ले जा सकते हो। तो यहीं पर आपको काम करना है, तो कुछ छूट ना जाए, इस वजह से पढ़ना तो हमें सब कुछ है। ओके, थैंक यू। फिर आज इतने रखो, और फिर उसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग चैप्टर को डिस्क्राइब करेंगे। ओके, थैंक यू।